इंडिया की टेस्ट टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा खबरें कुछ ये आ रही हैं कि रिजवान को भी कप्तान बना दिया गया है। स्कॉटलैंड वालों ने दिया नुमा एक ट्रॉफी दे दी है ऑस्ट्रेलिया को जो वहां पर गया हुआ था। और भी कुछ खबरें हैं जो आज की इस एपिसोड में हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि न्यू कप्तान आ रहा है। सुना है पाकिस्तान टीम का जो है रिजवान को कप्तान बनाने लगे हैं। शान मसूद को भी कप्तानी से हटा रहे हैं टेस्ट मैच की, और बाबर आजम को भी हटा रहे हैं कप्तानी से व्हाइट बॉल की। तो चलो, बाबर आजम तो पिछले 4-1 साल से ट्राई कर लिया गया, उसकी अपनी फॉर्म भी खराब हो गई है, बड़े मसले बन गए एंड ऑल दैट। शान मसूद अभी 2 सीरीज ही खेले हैं, उसके बाद निकाल दिया गया है। वही बात होगी दोबारा से कि लोग जो हैं वो फिर कहाँ से सर्टन रहेंगे। उनको ये होगा कि यार या तो पीसीबी चेयरमैन चेंज रहता है हर 2 महीने बाद, हर 3 घंटे के बाद कप्तान चेंज हो रहा है, तो किसकी सुने? कोई किसी को सीरियसली नहीं लेगा कि यार तू बड़े बड़े है तेरे जैसे, निकल बाहर जा। तो खैर उस लिहाज से मेरा ख्याल में तो एक नहायत ही घटिया हरकत होगी कि अगर टेस्ट बॉल का कैप्टन जो है वो भी चेंज कर दिया जाए सिर्फ एक ही सीरीज के बाद। मेरा ख्याल में जैसी भी गई है यार ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर भी ठीक ही थी सीरीज। जिन्होंने मैच देखे उनको पता है बांग्लादेश वाली में तो बहुत ही गंदी कप्तानी और बहुत ही गंदी क्रिकेट हमने खेली है। खैर बांग्लादेश ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन फिर भी हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनके सामने गंदी क्रिकेट खेलते हुए। तो कप्तानी भी कमज़ोर थी, लेकिन अब उस एक सीरीज की बेस के ऊपर आप जो है वो कप्तान को चेंज कर रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बन रही। सो मेरा ख्याल में ये तो गलत हो रहा है। जहां तक बात है रिजवान की, तो रिजवान की एक ज़माने में वैसे एज अ पर्सनैलिटी और जो नज़र आती है ना आपको चीज़ें कि कॉन्फिडेंट है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन भी लगता है किसी हद तक। तो उस लिहाज से लीडरशिप क्वालिटीज़ में इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा ख्याल में रिजवान सबसे बेहतर ऑप्शन है कप्तानी के लिए। लेकिन वो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, जब उन्होंने शाहीन को बनाया था तभी रिजवान को बना देना चाहिए था। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिजवान साहब भी वही रोटी गैंग, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, भाईचारा, तू मेरा हीरो मैं तेरी हीरोइन, यही बस हो रहा होता है। इतना प्यार मोहब्बत जो था, अब खैर माहौल तो उस तरह नहीं बना हुआ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि रिजवान जब आएगा ना कप्तान, तो वो वैसे भी थोड़ा कम कर देगा। वो यही कहेगा कि यार हसन अली की जगह नहीं है तो फलाने की जगह नहीं है, शादाब ये यारी दोस्ती नहीं है। जिसका हक है भाई वही आएगा, जो मतलब आपका जो, अगर आप वाकई में मौलवी हैं तो उन चीज़ों में सबसे पहले जो है आपको लोगों को उनका हक देना चाहिए। तो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल में वो ही हरकतें तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ग्रुप तो एक ही है। वो कोई एक पीआर कंपनी शंपनी भी है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पता नहीं क्या इनकी, उसकी वो भी हिस्सेदार हैं, बल्कि इनफैक्ट शायद बोर्ड के ऊपर भी वही बैठे हुए हैं। तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर रिजवान आया तो बाबर जो है वो भी टीम में ही रहेगा क्योंकि इनकी बड़ी पक्की दोस्ती है एंड ऑल दैट। तो आप क्यों चाह रहे हैं कि बाबर टीम से निकले यार? जैसा भी है जो भी है, आपका बेस्ट बैट्समैन तो यही है पिछले 5-6 साल में, और इससे बेहतर बैटर कौन आया है आपके पास टीम के अंदर? सो इतना कोई वो नहीं है। अगर बहुत भी हो तो उसको डोमेस्टिक खिलाएं, 3 महीने की 4 महीने की ब्रेक दे दें ऑल दैट, बट उससे बेहतर तो बैटर आपके पास कोई है नहीं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि बस वो टेढ़ में आके उसको निकालना ही निकालना है कि भाई इसको निकालना है। कप्तानी के, हाँ मैं भी कहता हूँ कि कप्तानी इसको लेनी नहीं चाहिए थी दोबारा, और कप्तानी का एडेड प्रेशर भी लेके वो भी पाकिस्तानी जैसी टीम के ऊपर गलती ही की है। तो बट जो ओवरऑल मैसेज जा रहा है ना ये कि यार रेड बॉल कैप्टन भी चेंज हो गया कुछ ही घंटे में, हर कोई जो है वो हर 2-2 महीने के बाद चेंज हो रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं है। खैर आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रिजवान की कप्तानी, हाँ रिजवान के बारे में एक बात तो कंफर्म होगी भी कि वो कप्तान बनेगा तो सारे के सारे रिव्यूज़ ज़ाया ही होंगे, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में, बल्कि वो होता है बाप जो होता है ना, वो जब बेटा उसको आके जो है ये मांग रहा होता है वो मांग रहा होता है, तो बाप ये कहता है बेटा जब तू खुद कमाएगा ना तब तुझे पता चलेगा। तो अब शायद जब खुद कप्तान होगा तो शायद उसको थोड़ी कदर हो जाएगी रिव्यूज़ ज़ाया नहीं करने। वरना तो जो इन्होंने हरकतें की हैं रिव्यूज़ के ऊपर, मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक रिव्यू भी जो है वो काम का ये लेगा। वो कोई पता नहीं कच्छू कुमे की तरह का कोई एम्पायर शपायर भी, मुझे तो नाम तक नहीं पता है इसका, वो बस वो आजकल इंस्टाग्राम पे जो भी जो है वो वायरल हो जाए तो वायरल हो जाते हैं। उनके कोई बयान आ रहे थे पता नहीं क्या कि ये कबूतर की तरह छलांगे मारता रहता है, तो मैंने दूसरे एम्पायर को पहले ही कह दिया कि हर चीज़ के ऊपर ये अपीलें कर रहा होता है। पहली बात तो ये बेटा वो इंटरनेशनल प्लेयर है और तेरा कोई नाम भी नहीं जानता, तो इतना तो तू कूल बन रहा है ना कि मुझे तो उसकी शक्ल नहीं पता, तो मुझे तो पता नहीं कि वो कौन है, होंठों पर लिए लगाता है लकीरें शकीरें, तू कौन है बे? औकात तेरी क्या है? तू पहले अपनी औकात, छोटे मोटे यूट्यूबर्स के पास तुम बैठे हुए होते हो भाई इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारी औकात है? कभी हमने तो नहीं तुम्हें देखा कि किसी इंपॉर्टेंट हॉल ऑफ फेम में तुम्हें जो है शामिल भी किया हो, तो इंटरव्यू तुमने क्या ले दिया? तुम जो है बहुत बड़ी चीज़ होगी कि तुम्हें प्लेयरों के नाम नहीं पता और तुम्हें जो है पूरी दुनिया जानते हैं। तो खैर उसने जाके दूसरे अंपायर को ये कह दिया कि भाई ये जो है ना ये हर चीज़ के ऊपर अपीलें करता है, तो अंपायर कहता है कि मैं आउट देने भी लगा था, बड़ी अच्छी अपील की थी, फिर मुझे याद है कि तूने मुझे कहा था। तो ये मतलब इस तरह जो है आपका एक इंप्रेशन अगर पड़ जाए ना
ये रिजवान साहब को समझना चाहिए कि आपने जो है वो कल को अंपायर्स कॉल की जो बात आ जाती है उस पर उन्होंने नॉट आउट ही देना है। तो वो फिर अगर थर्ड अंपायर के पास भी चली जाए तो वो फिर नॉट आउट ही होती है, क्योंकि अपने हर चीज के ऊपर चीखना होता है और अपीलें करनी होती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक डायलेमा है। मेरा ख्याल में मैंने पिछली भी किसी वीडियोस के अंदर ये हाईलाइट किया था, ये हमें किसी दिन जो है ना प्रॉपर हम जब जलील होंगे ना तब हमें इस बारे में ख्याल आएगा। अभी तो इट्स टू अर्ली, तो चिल करो, कोई मसला ही नहीं है, अपीलें करो जो मर्जी। पूरी इस वक्त जो इंडस्ट्री है क्रिकेट की उसके अंदर ये मशहूर हो गया है कि ये बगैर किसी चीज़ के बस अपीलें कर रहा होता है, तो कोई भी अब इसकी अपीलों को सीरियसली लेता ही नहीं है। खैर, दूसरी तरफ वो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के भी कोई मैचेस हुए जिसके अंदर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कोई कौन से रिकॉर्ड बना के ऑस्ट्रेलिया को किधर बुला लिया है स्कॉटलैंड में। मतलब खैर वो तो चले गए, एंजॉय करते रहे, फिर वो जीत भी गए और उसके बाद वो उनको दिया एक इतना छोटा सा जो है वो ट्रॉफी दे दी। उसे समझ भी नहीं आ रही, वो एक हाथ से एक उंगली रखी हुई उसने कप्तान ने, फिर वो दूसरा हाथ रखने लगता है, फिर वो पीछे हटा देता है कि यार मैं इसको किस तरह पकड़ूं। एक उंगली जो है वो बस चिच्ची उंगली के अंदर उठा के जो दिया वो थी ना ऐश्वर्या राय, वो देवदास वाली, वो दिया बुझाई रखना और जो भी बकवासें होती हैं वो करती फिर रही थी। अलादीन का चराग ऊपर से रगड़ो तो बीच में से पता नहीं जिन भी निकल आएगा, स्कॉटिश जिन जो है वो निकलेंगे। तो खैर ये ट्रॉफी उनको दी है। इंडिया ने अपनी टेस्ट टीम अनाउंस कर दी और इंडिया ने सारे बड़े लड़के बुला दिए भाई। और अब ये बांग्लादेश वाले, अब ये मैं वही कह रहा था, हमें हरा दिए, लग तो यही रहा है कि वो बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन ये इनको जो है ना उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब इंडिया ने सारे दिग्गज प्लेयर जितने भी सीनियर्स हैं उन सबको वापस बुला दिया कि भाई इन्होंने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से हराया है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान ने एम ही जो है बेचारे खोली मोली की हॉलीडेज भी खराब करवा दी। शर्मा शुरमा कोहली सब वापस आ गए, बुमराह तक वापस आ गया, कमर में दर्द जो भी हो। ये इस देखो ये पाकिस्तान इसी तरह चकमे देता रहता है पूरी दुनिया को जो है ना। तो अब वो बांग्लादेश के खिलाफ सब वापस आ गए हैं। बट खैर इंडिया वाले जो है वो टेस्ट मैचेस को वैसे बड़ा सीरियसली लेते हैं। WTC का वो है साइकिल चल रहा है, तो उन्होंने तो फाइनल खेलना है, तो इसलिए वो वैसे भी रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से वैसे इंडिया के अंदर इंडिया को हराना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सब अपने दिग्गज प्लेयर्स बुला लिए। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने ये सारे दिग्गज प्लेयर बुलाए थे अभी ये श्रीलंका के अंदर भी, वहाँ पर भी वो हार गए थे। यू नेवर नो क्या होता है, बट फिर भी सारे दिग्गज प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है और वो एक्सीडेंट के बाद से जब से रिकवर करके आया, इनफैक्ट फिट होके आया है। पहले जो अच्छा खासा गेंडा हुआ करता था, ये इनकी जो है इंजरी के बाद ज़्यादा फिट होके आते हैं, क्योंकि उनको कदर आ जाती है ना, उनको पता चल जाता है कि यार सबसे पहले सेहत ही, और एथलीट के लिए वैसे ही दुनिया में ज़िंदगी में कभी भी मांगो ना तो सेहत ही मांगो भाई, वरना पैसा पूसा जो है वो बड़ा पड़ा हुआ होता है और कुछ भी जो है वो नहीं मिलता। तो एथलीट के लिए तो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ सेहत ही होती है। तो खैर उनको वो समझ आ जाती है। हमारे वाले जो है इंजरी छुपा के जो है वो खेलते रहते हैं कि किसी तरह बस प्लाजे बनते रहे तो पैसे बनते रहे, कोई और आके 50 भी मार गया या 2 विकेट भी ले गया तो हम तो फिर गए। तो खैर सारे दिग्गज प्लेयर उनके वापस आ चुके हैं। सरफराज भी वापस आ चुका है टीम के अंदर, उसको मैं देखूंगा कि उसकी कैसी इनिंग्स होती है। और वैसे भी मैं तो देखूंगा बांग्लादेश को, देखूंगा कि बांग्लादेश कैसी वहां पर परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि पाकिस्तान में आके तो वो दुनिया की सबसे मुश्किल टीम बने हुए थे। KL राहुल भी वापस आ चुके हैं। इनकी तो समझ नहीं आती है कि कौन सी टीम से निकाले गए थे, कौन सी में। खैर टेस्ट का तो वो प्लेयर है मेरे ख्याल में। उसके अलावा गिल्ली मेरा दोस्त जो है वो भी वापस आ चुका है। फॉर्म उसकी गंदी चल रही थी मेरे ख्याल में, तो हैंडन भी बुरी नहीं चल रही थी। वो जिम्बाब्वे वाला जो सीरीज थी वही खेली थी उसने लास्ट टाइम। हाँ फिर उसके बाद श्रीलंका वाले के अंदर। खैर जो भी हो ठीक ही है, ओके चल रहा है। पता नहीं अब टेस्ट के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन चलो गिल्ली भी है, कोहली भी है, शर्मा भी है, भूमि भी है, यादव वगैरह सब हैं इस स्क्वाड के अंदर। सो मजा आएगा देखने का कि ये टेस्ट मैचेस कैसे हो। एक और खबर ये भी है कि वो जो पिछली वीडियो के अंदर हम कोई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो सारे मैचेस थे वो पता नहीं मूव कर रहे हैं, UAE में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, खटमंडू किधर निकल रहे हैं। तो उस वक्त मैंने यही बात की थी कि यार ये इधर करा दो, यार ये क्या है, मुल्तान के अंदर करा दो, फैसलाबाद के अंदर करा दो, एक ही जगह 2 मैचेस करा दो मुल्तान के अंदर, 2 पिंडी विंडी इधर ही करा दो। इतना क्या आगे जी पूरे पाकिस्तान में ट्रॉफी की तरह लेके फिरना है। सो अपेरेंटली उन्होंने सुन ली है भाई, लगता है कि वीडियो देख ली उन्होंने यही किया है कि मुल्तान में मेरे ख्याल में मैचेस हो रहे हैं और पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, और वही है कि बस जहाँ एक होने तो वहाँ पे 2 करा दो, खत्म करो भाई। हारना ही है तुम लोगों ने। यहाँ पे तो कराची में जाके या तो बड़े बदल जाने थे माहौल, या लाहौर में जाके बड़े बदल जाने थे। मौसम भी सेम ही है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, हर जगह हब्स है, बुरी हालत थी। अब इसके अंदर भी अगर हम गोरों को ना पकड़ सकें तो लानत है हम पर। बट खैर इंग्लैंड से हार के कम से कम शर्म तो महसूस नहीं होगी। तो वो आ रहे हैं और पाकिस्तान में ही मैचेस हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ये अजीब किस्म के जो है ब्रेन फार्ट्स चलते हैं यहाँ पर। कभी UAE जा रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, और होम सीरीज जो है वो हम होम सीरीज श्रीलंका में जाके कर रहे हैं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की भी कोई होम सीरीज होती है, पता नहीं इंडिया में किसी कोने खुदरे में उन्होंने एक स्टेडियम पकड़ा दिया था कि हाँ उधर जाके खेल लो। उधर कल कोई बारिश हुई थी, सुबह से धूप निकली हुई, आज का पूरा दिन जो है वॉश्ड आउट हो गया कि वो उसको सुखा ही नहीं सके। बिल्कुल ठीक है भाई, बगैर नालियों वाले इनको स्टेडियम दे दो, इधर जाके जो उन बेचारों ने एक ही टेस्ट मैच देखना था। अभी पता नहीं क्या होता है आगे, वैसे 4 दिन तो हैं,
लेकिन उन कंडीशंस के अंदर न्यूजीलैंड के लिए मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पकड़ सकते हैं। स्पिन स्पून में तो बड़े तेज़ हैं अफगानी। सो खैर वो आज का दिन आज होना था और आज ज़ाया हो गया। तो ये खबरें हैं दोस्तों क्रिकेट की तरफ से। आप लोग के कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा मैं। किन्नू का छिलका कहते हैं कि quite a few players failed their fitness test for CPL and many withdrew because of personal reasons. What do you have to say about this, Arslan? Any comments? हाँ यार, वो कुछ सुना है कि बड़ी कोई वो फिटनेस टेस्ट हो गया और टेस्ट भी उन्हीं की में जो बच्चे बेचारे में हमें भी खेले थे। एक लेग स्पिनर है जिसको इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा था, उसको अनफिट करार दे के निकाल दिया। मैं कहता हूँ इस वक्त एक टांग वाला भी क्योंकि आपको स्पिनर मिल रहा है ना, तो उसको भी टीम में रख लो। बट खैर वही बात है कि फिर फिटनेस का करना है तो सबके ऊपर ही आना है। तो आई नो कि अब रोएंगे लोग कि यार उसकी मैच फिटनेस तो है तो फलानी, यार फिर ये सब्जेक्टिव हो जाता है। मैं वैसे इसी चीज़ के ऊपर वैसे अगर मुझे पूछा जाए तो मैं यूँ कि यार क्रिकेट फिटनेस होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं। मैं तो पास्ट में आज़म खान का भी कहा हुआ है कि यार अगर वो मतलब जिन उन्होंने थोड़ा सा वेट कम किया हुआ था, अब तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा डबल हो गए हैं उसके, जब मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा था। तो मेरा यही था कि यार अगर वो अपना रोल जो है सही कर रहा है, रन शंस बना रहा है और लाइबिलिटी नहीं बन रहा, तो फिर तो ठीक है टीम के अंदर रख लें। इसी तरह जिस तरह यासर शाह का जो है वो भी थोड़ा सा ओवर वेट ही होता था, लेकिन वो स्पिनर है। शेन वॉर्न पूरी उम्र जो है मोटा रहा है, इंजमाम भी मोटा रहा है। बट मैच फिटनेस होनी चाहिए। बट अब अगर आप फिटनेस के इतने मसले आ गए हैं कि आपके बंदे जो हैं वो 4 दिन नहीं खेल सकते, तो फिर यार सख्ती करनी ही पड़ेगी। बीच में की थी पता नहीं 2017-18 के अंदर उन्होंने सख्तियाँ की भी थी, उसकी वजह से यही था कि टीम कम से कम फिट थी, पूरी की पूरी फिट थी। जो टीम के अंदर भी थे उनको भी थोड़ा जोर लगा रहे थे। तो मेरा ख्याल में ठीक है यार, इसी तरह चेंज होगा, इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे तभी जाके कोई बेंचमार्क होगा। नहीं तो फिर इसी तरह ना कि चलो इसको भी छूट दो तो उसको भी छूट दो, तो फिर थोड़े से मोटे को भी छूट दो, तो फिर दोबारा स्टैंडर्ड आपका नीचे ही आ जाता है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इसलिए डंडा ही देना पड़ेगा भाई। राव गौहर रहमान कह रहे हैं ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला अरसलान नसीर। माशाल्लाह दोस्त, मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर ना बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की कीमत लगे तो भाई जो है वो फौरन बिक भी जाएंगे। और झुकना अकड़ना ये जो है ना, ये सब चीज़ें, अकड़ता सिर्फ वही है जो मर जाता है। ये लाश की जो है ना, इंसान जो है वो झुका भाई, जितना आप झुकेंगे उतना ही अल्लाह जो है आपको देता भी है। तो कोई इसके अंदर वो बात नहीं, लेकिन फिर भी शुक्रिया आपके प्यार का। रशीश 22 कह रहा है, आई रिमेंबर कोहली सेइंग इन एन इंटरव्यू, इफ यू आर माय वेल विशर देन कॉल मी अप एंड गिव मी योर सजेशंस रादर देन टेलिंग एवरीवन ऑन एयर एक्सेप्ट मी। ये मेरे ख्याल में वो बाबर वाली जो मशवरे दे रहे थे, उसको सारे आके बासितरीन ने भी मशवरे दिए टीवी के ऊपर। बिल्कुल बात सही है यार, बिल्कुल बात सही है कि अगर आप टीवी के ऊपर और इधर उधर दे रहे हैं मशवरे और आप उनको पर्सनली जानते भी हैं, तो फिर ये गलत है। फिर आप सिर्फ जो है बस वो PR स्टंट ही कर रहे हैं अपने व्यूज़ और खुद फेमस होने के लिए बात कर रहे हैं। वरना जो लोग जानते हैं, जो इस सर्कल में हैं, जो वाकई बाबर को जानते हैं, वो भी अगर टीवी पे बैठ के उनको मशवरे दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो बिल्कुल एग्री करूंगा कोहली की इस बात से। आई एम प्रीटी श्योर अभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर भी ये बोल लेगा, क्योंकि वो वहीं से इंस्पिरेशन ले। नासिर खान कह रहे हैं, इफ मैरिज वाज अ सॉल्यूशन देन व्हाई डिड शाहीन, हारिस रऊफ एंड शादाब फॉर्म गो डाउन द ड्रेन आफ्टर दे गॉट मैरिड। ये जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बात कर रहे थे कि उनको शादी का सोल्यूशन दे दिया कि तुम शादी करो तो तुम्हारी फॉर्म वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही बात की है। शाहीन मासूम, रूफी और शादाब तीनों कुछ और ही लेवल पे थे जब ये तीनों वर्जिन थे। अब जो है मासूमों की ऐसी जो है वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है कि बिल्कुल क्रिकेट के अलावा जब सब काम करा दो उनको। खैर वो लेडीज मेरे ख्याल में और ज्यादा मशहूर हो गए हैं हमारे मुल्क में, तो बस यही चीज़ें चलती हैं। जब आप शादी कर लें तो और ज़्यादा डिमांड में आ जाते हैं। तो खैर बात बिल्कुल ठीक है यार, अगर शादी सोल्यूशन होती तो वो सबसे जो है वो बेहतर प्लेयर बन जाते। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन की छूलें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन की छूलें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।